एंड मैं आप लोगों से एक विनती कर देना चाहूंगा, इसको लिख भी लो, धारण भी कर लो जीवन में। हम भगवान की कथा को और कथाओं को, हम अपने ग्रंथों को कभी भी मिथ नहीं कहेंगे। यह संकल्प लें कि हम रामायण, भागवत, महाभारत, विष्णु पुराण आदि जितने भी ग्रंथ हैं, इनको हम माइथोलॉजी, मिथ की संज्ञा नहीं देंगे। ये हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को बड़े सम्मान के साथ में कहना चाहिए, नो वी विल नॉट से मिथ। ये मिथ नहीं है। जिन्होंने ये शब्द दिया है मिथ, जितने शब्द प्रायः हैं, प्रायः जितने शब्द हैं, वे संस्कृत से प्रकट हुए हैं। संस्कृत लैंग्वेज इज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज, सबसे प्राचीनतम भाषा है। फिर तमिल भी अपने आप में काफी पुरानी भाषाओं में गिनी जाती है। तो संस्कृत का एक शब्द है मिथ्या, मिथ्या शब्द से प्रकट हुआ है आंग्ल भाषा का शब्द मिथ, जिसको विस्तार से माइथोलॉजी कह करके स्टोरीज में लिखा जाता है। रामायण की कथा माइथोलॉजी, ये हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपनिषद का वाक्य है, शास्त्रों का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। हमने परमात्मा को सत्य शास्त्रों ने कहा है, और इस संसार को, यानी कि जो परमात्मा ने बनाया है, इसको मिथ कहा है। मिथ का मतलब झूठ नहीं होता, असत नहीं होता, याद रखना। मिथ शब्द को समझने के लिए, ये हमारे यहाँ के शब्दों में चाचा अलग है, ताऊ अलग है, फूफा अलग है, मामा अलग है। ये हमारे यहाँ पर खूबसूरती है संबंधों की। अंग्रेजों के पास केवल एक ही शब्द है, अंकल, दूसरा शब्द नहीं। याद रखिए, इस अंकल में सब आ जाएंगे, ऐसे ही आंटी में भी इन सब के सब। हमारे यहाँ पर एक एक शब्द की खूबसूरती है। हमारे यहाँ असत अलग है, सत अलग है, झूठ अलग है, मिथ्या अलग है। सब शब्द की परिभाषा बिल्कुल अलग है। बुद्धि हमारे यहां 4 तरह की है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्ट। कौन कौन सी है 4 तरह की, इसको सुन लो। एक है स्मृति, एक है बुद्धि, एक है मति, और एक है प्रज्ञा। दीज 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्ट, 4 प्रकार की बुद्धि है। स्मृति किसे कहते हैं? जो आपको अतीत का ज्ञान कराए, पास्ट का, जो आपको पास्ट को रिमेंबर कर रखे, पास्ट को रिमेंबर रखवाए, वो स्मृति है। दूसरी है बुद्धि, तात्कालिकी गेया, जो इंस्टेंट तुरंत आंसर देने वाली है, तुरंत उत्तर देने वाली है। तो वो तो बुद्ध की बुद्धि बड़ी तेज है, तुरंत क्विक आंसर देता है, बुद्धि। तीसरी है मति, जो आपको फ्यूचर का ज्ञान कराती है, भविष्य का। और चौथी है प्रज्ञा, जो आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का बोध कराने की क्षमता रखती हो, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो सोचो, ये 4 तरह की इंग्लिश में शब्द मिलेंगे? इतने मिल ही नहीं सकते। तो मिथ्या शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए, जो सच तो नहीं है, लेकिन सर्टेन टाइम के लिए उसे झूठ भी नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के रूप में, एक खिलौना जिससे बच्चा खेलता है और वो खिलौना नाचता है, कूदता है, उसको देख करके बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। बच्चे के लिए खिलौना सच है कि झूठ है? लेकिन जो बड़े हैं वो जानते हैं ये सच नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये शरीर जो हम सब का है, ये हम सब के लिए सच है। जैसे उस बच्चे के लिए खिलौना सच है, ऐसे ये शरीर भी हम सब के लिए सच है। लेकिन हकीकत में इसको झूठ कहा नहीं जा सकता तब तक जब तक इस शरीर में प्राण बैठे हुए हैं, क्योंकि प्राण स्वयं भगवान ही है। प्राण के रूप में भगवान ही बैठे हैं। प्राणो वही विष्णु, तो प्राण के रूप में स्वयं भगवान विराजमान है। इसलिए उनके रहते हुए इस शरीर को अगर हम झूठा कहेंगे तो इनडायरेक्टली हमारे द्वारा उनकी तौहीन हो जाएगी। और जब वो प्राण निकल जाते हैं तब 4 कंधों पे इसको लेकर के जब जाते हैं, तब हर कोई कहता है राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। और क्यों कहता है?
क्योंकि वास्तविकता में इसके भीतर वही सत्य बैठे हुए थे, अब ये झूठा है। नाउ वी कैन से दिस बॉडी इज लाई, क्योंकि अब अगर झूठा ना होती तो इसको जलाते क्यों? अब जला रहे हैं क्योंकि इसके भीतर जो सच बैठा हुआ था वो निकल चुका है। इसी प्रकार से जैसे बच्चा खिलौने को सच मानता है लेकिन उससे बड़े उस खिलौने को सच नहीं मानते, ऐसे ही हम सब भी इस शरीर को सच मानते हैं, लेकिन जो योगी इस शरीर के पीछे की साइंस को जान चुके हैं वो इस शरीर को भी सच नहीं मानते। वो कहते हैं भैया ये तो मिथ्या है।